जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे विटामिन। देखिए, विटामिन की सबसे पहले खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। तो विटामिन की जो खोज की थी वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका नामकरण किया था फंक ने। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों के भांति कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, यानी उन क्रियाओं को चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इन्हें वृद्धि कारक या सहायक आहार भी कहा जाता है। वृद्धि कारक भी कहा जाता है किसको? विटामिन को वृद्धि कारक के नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन दो प्रकार के हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 हैं, बी और सी। बी वाले के भी कई सारे ग्रुप हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हमने विटामिन का नाम, विटामिन का रासायनिक नाम, कहाँ से प्राप्त होते हैं यानी स्रोत, और कमी से होने वाले रोग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और ये पाया जाता है गाजर, दूध, अंडा व मछली में। ये इसके स्रोत है। इसके बाद इसकी कमी से होने वाले रोग हैं आंखों संबंधी रोग हैं। ठीक है, आंखों के रोग होते हैं रतौंधी और वर्णांता। ठीक, ये ऐसे रोग हैं जिनमें व्यक्ति को दिन के समय लाल और हरा जो रंग होता है वो दिखाई नहीं देता, डिफरेंस नहीं कर पाता, उसमें भिन्नता नहीं कर पाता। दोनों ही रोग कैसे हैं? ये आंखों के रोग हैं विटामिन ए की कमी से। इसके बाद अगला है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और ये पाया जाता है सूर्य के प्रकाश, दूध व अंडा, इन सब में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं वो कैसे हैं? रिकेट्स, रिकेट्स यानी सूखा रोग भी कहते हैं इसे, और ऑस्ट्रेलोमेलेशिया। इसमें क्या कि हड्डियां विकृत हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उसको ऑस्ट्रेलोमेलेशिया रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ये पाया जाता है हरी सब्जियां, मक्खन और दूध में। और इसी कमी से जो रोग होता है प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, प्रजनन क्षमता में कमी। इसके बाद इसमें अगला है आपका विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, फिलोक्विनोन है और एक नेफ्थोक्विनोन। यानी 2 रासायनिक नाम है, कोई सा भी इसमें हम ले सकते हैं, फिलोक्विनोन भी लिख सकते हैं और नेफ्थोक्विनोन भी लिख सकते हैं। पाया कहाँ जाता है? टमाटर, हरी सब्जियां और दूध में पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया, यानी खून की कमी, यानी खून के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। खून जब निकलता है, तो चोट लग जाती है तो खून लगातार निकलता रहता है, यानी रक्त का थक्का, यानी खून को जमाने का कार्य करता है ये विटामिन। और अगर इसकी कमी हो जाए तो खून का थक्का नहीं बनता। ठीक है, जिसे कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। इसके बाद इसमें आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं ये, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। ये पूरा ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब पहले इसको देखते हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। ठीक, और पाया जाता है मूंगफली, अंडा और अनाज में। अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, गेहूं, ये सब क्या कहते हैं, इनमें पाया जाता है। और इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी। शरीर में वृद्धि रुक जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कौन सा रोग है? बेरी, कोशिकाओं का नष्ट होना। अगला है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और पाया जाता है दूध, मटर, अंडा और यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट एक तरीके का कवक है, इसमें पाया जाता है। और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। किलोसिस क्या है? त्वचा और होंठ आदि का फटना। त्वचा, और खासकर ये जो विटामिन हमें कमी देखने को मिलती है इस विटामिन की, वो जाड़ों के मौसम में हमें इस विटामिन की कमी को देखना मिलता है। किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला है यहाँ पर विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। पाया जाता है मांस, दूध, अंडा और टमाटर में। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं पेलाग्रा। ठीक है, यानी त्वचा पर या जबान पर क्या है? धब्बे पड़ना। ठीक, इसके बाद अगला है आपका विटामिन B5। B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है, और ये पाया जाता है मेवाओं में, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह, या अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज जैसे गेहूं और
ज्वार बाजरा वगैरह, इनको जब पानी में भिगो देते हैं उसके बाद जो ये हल्का सा क्या कहते हैं अंकुरित होते हैं, फूटते हैं, उनको अंकुरित अनाज कहा जाता है। और इसके बाद ये पाया जाता है आलू में। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मंदबुद्धि, बालों का सफेद होना, यानी मानसिक बीमारी हो जाती है, दिमाग कम हो जाता है, सोचने समझने की जो क्षमता है वे बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसमें बालों का सफेद होना इसका खास लक्षण है। अगला है इसमें विटामिन B6, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। और ये पाया कहाँ जाता है? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, अनाज और मछली में। और इसकी कमी से होने वाले रोग है भार में कमी, वेट कम हो जाता है, एनीमिया यानी खून की कमी, और किलोसिस। किलोसिस को मैंने बताया था त्वचा और होंठ का फटना, ये किलोसिस कहलाता है। इसके बाद है आपका विटामिन B7, या इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। ये पाया जाता है मांस, अंडा, दूध व अनाज में। और इसकी कमी से लकवा, जिसे बोलते हैं पैरालाइसिस नामक बीमारी हो जाती है। लकवा व मतलब जहां पर भी ये जिसे बोलते हैं फालिश का असर भी बोलते हैं, और इसमें जहां पर ये लगता है वो अंग काम करना बंद कर देता है। और अगला इसमें बालों का झड़ना, मतलब 2 रोग होते हैं इसके। इसके बाद विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल है, पाया जाता है टमाटर में, अंडे में और फलियां जैसे कि ग्वाल की फली, मटर की फली, सेम की फली वगैरह। इसके बाद इसकी कमी से होने वाला रोग है मानसिक भ्रम पैदा हो जाता है मस्तिष्क के अंदर। और इसकी कमी से एक रोग और होता है एनीमिया, यानी खून की कमी। अगला रोग है जो एनीमिया और है, जिस वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो विटामिन B12 के बारे में देखें, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और ये पाया जाता है मांस, अंडा, पनीर व दूध में। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है? एनीमिया और किलोसिस, यानी त्वचा का फटना। इसके बाद इसमें आखिरी विटामिन है हमारा विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये सिट्रस फलों में पाया जाता है। सिट्रस फल किसे कहते हैं? नींबू जाति के फल भी कहलाते हैं। इसमें जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, चकोतरा, नारंगी वगैरह, ये सारे फल सिट्रस फल कहलाते हैं। और इसके अलावा ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है कि मसूड़ों से खून आना, और दांतों का गिरना, दांतों का काला पड़ना, और जिसकी वजह से मुंह में बदबू आना, ये इसके लक्षण है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।